गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैथ पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है जियोमेट्री, से हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति। अक्सर कर के बच्चे मैथ से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि मैथ्स कठिन होता है, हमें तार्किक चिंतन में कठिनाई आती है। तो सी टेट और सी टेट में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं जो आपको अच्छे से अच्छा नंबर दिला सकता है। मैथ्स पेडागोजी से आपको 15 नंबर पूछे जाएंगे जिसमें आप 15 से 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक क्लियर कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा, ठीक। सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या है वर्ग। इसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर किसे बोलते हैं? जिनकी चारों साइड क्या होता है, समान होता है। जैसे एक साइड ए दिया हुआ है तो चारों ओर क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अगर एक साइड हम 3 मीटर ले रहे हैं, कितने मीटर, 3 मीटर ले रहे हैं, तो चारों साइड क्या होगा, 3 ही मीटर होगा, ठीक। समझ आया। इसके बाद हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे साइड कितना दिया है, 3 मीटर, 3 मीटर दिया है तो क्या होगा, क्या होगा, 3 का 2 बार गुना तो क्या होगा, 9 आएगा, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, वर्ग का परिमाप देखते हैं, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं इस वर्ग को। जैसे इनके चारों साइड कितना है, 4 4 मीटर है। कितना है, 4 4 मीटर है, ठीक है। तो साइड कितना होगा, 4 इंटू 4 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 416 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं डायगोनल। डायगोनल का अर्थ क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण होता है। अब वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्गमूल 2 इंटू क्या होगा, ए होगा। जैसे इसी में दिया है, एक साइड का माप क्या दिया है, 4 मीटर दिया है, तो क्या होगा, ऐसा होगा 4। अब क्या होगा, इंटू कर दो, इंटू कर दो, क्या होगा, 4 दूनी 8। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं वर्ग के लिए, जो बार बार पूछे जाते हैं। सी टेट और यूपी टेट है, यू टेट है, डी ट्रिपल एस बी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इन्हीं के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना दिया है, एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा का माप कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यदि भुजा की माप को दुगनी कर दिया जाए, दुगनी कर देना मतलब इनसे डबल, तो 10 है तो कितना हो जाएगा, 20 कर देते हैं, ठीक है। 20 कर दिया जाए तो इसका परिमाप कितना होगा बोल रहे हैं, इतना परिमाप कितना होगा। अब आपको मैं वर्ग का परिमाप बताया हूँ। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो इसमें मान रख देते हैं, 4 इंटू साइड 20। अब इधर 4 इंटू 10 तो 440। और इसमें क्या होगा, बीच बीचों क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। और अब क्या है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर निकाले। उसके बाद यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, और दोगुनी भी कर दिए, उसके बाद जो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। अब कितना गुना हो जाएगा, 40 है, पहले 40 है तो दोगुना किए तो कितना हुआ, 80। तो 40 80 का कितना है, 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा,
2 गुना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, आयत। क्या है, आयत। इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, जो आमने सामने की भुजा समान हो। ठीक है, आमने सामने की भुजा समान हो, जैसे बी बी, जैसे एल एल। ठीक है, जैसे इसे हम 10 दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी 10 होगा, और ये इसको 20 देते हैं तो ये भी 20 होगा। ठीक है, तो क्या बोले हैं, आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान होता है, उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं इनका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। जैसे कि ऊपर दिया है, कितना दिया है, जैसे लंबाई कितना दिया है, 20 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 20 दहाम 200 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखे हैं, इसके बाद देखते हैं आयत का परिमाप देखते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगर हम इसमें मान रख दें, मान रख दें, कितना रख दें, क्या है, 20 प्लस 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 30, क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, इसका 60 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका विकर्ण देखते हैं। आयत का विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल 2, 2 की घात अरे यार, इसके बाद हम विकर्ण देखते हैं, डायगोनल देखते हैं आयत का। आयत का डायगोनल क्या होता है, क्या होता है, वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 20 का स्क्वायर, और क्या है, चौड़ाई कितना है, 10 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे, 20 का 20 से गुणा कर देंगे, और 10 को 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना होगा, इधर 400, और इधर कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक, इसके बाद अब देखते हैं, आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इनका। जो क्वेश्चन ऐसा होता है इसमें कि ये बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो सी टेट, यूपी टेट, रीट और DSSB में आ चुका है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या दिया है, किसी वर्ग का परिमाप क्या है, 24 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और किसी आयत की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि वर्ग और आयत का परिमाप क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, सबसे पहले क्या दिया है, अब वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 24। तो इसमें बोला है कि वर्ग और आयत का परिमाप क्या है, बराबर। अब आयत का परिमाप देखते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, P बराबर 2 इंटू क्या है, L प्लस बी। L प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो कोई आयत दे देते हैं, आयत, कोई आयत है। ठीक है, इनका परिमाप कितना है, इतना, तो इनको सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल देखेंगे। सबसे पहले निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख दो। उसके बाद बी का बी, हमें चौड़ाई निकालना है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, 24 का 24, अब 2 को इंटू कर दो, 8 के साथ, 8 दूनी 16 प्लस 2b। ठीक है, अब इसे इधर पक्षांतर कर दो, तो 24 माइनस 16 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 2b। तो
अब 24 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 2b का 2b। अब 8 को, अब 2 एकम 2 और 2 चौका 8, काट दो तो बी का मान क्या आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4। तो आयत का परिमाप कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हम पढ़े हैं इधर, आयत का क्षेत्रफल पढ़े हैं, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो इधर देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई है। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई हमने ऊपर देखा है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 सेंटीमीटर 8 लिख दो। ठीक है, इंटू कितना है, अभी निकाले चौड़ाई, तो कितना है 4। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो इस ऑप्शन में कितना 32 दिया है, चौथा ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो चौथा सही हो जाएगा। ठीक है।